हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये काम मेरी समझ से बाहर है। किसी काम के बारे में कह रहा है कि ये काम मेरी समझ से बाहर है। वैसे तो हम इसे इंग्लिश में कई तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ ये है कि हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि दिस वर्क इज़ बियॉन्ड माई ग्रेस्प। दिस वर्क इज़ बियॉन्ड माई ग्रेस्प। देखो, ग्रेस्प का मतलब होता है पकड़ना किसी चीज़ को कस के, लेकिन इसका मतलब एक और होता है, वो होता है समझना, समझ। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि दिस वर्क इज़ बियॉन्ड माई ग्रेस्प, यानी ये काम मेरी समझ से बाहर है। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की, मैं स्पीच के मेन पॉइंट को समझ नहीं पाया। तो यहाँ पर ये कोई स्पीच सुन रहा था किसी की, लेकिन स्पीच की जो मेन बातें थी, जो मेन पॉइंट थे, उसे नहीं समझ पाया। कह रहा है कि हालांकि मैंने पूरी कोशिश की, इवन दो आई डिड माई बेस्ट। इवन दो आई डिड माई बेस्ट, इसका मतलब होता है कि हालांकि मैंने पूरी कोशिश की, अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दिया। इवन दो आई डिड माई बेस्ट, आई कुडंट ग्रेस्प द मेन पॉइंट्स ऑफ द स्पीच। Even though I did my best, I couldn't grasp the main points of the speech। यानी हालांकि मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैं स्पीच के मेन पॉइंट को नहीं समझ पाया, मेन बात को नहीं समझ पाया। Even though I did my best, I couldn't grasp the main points of the speech। पहली बात तो वहाँ शोर बहुत था, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि क्यों नहीं समझ पाया। कह रहा है कि अपनी बात को शुरू कर रहा है कि पहली बात तो वहाँ शोर बहुत था। सिंपली तो हम बोलेंगे कि फर्स्टली, लेकिन फर्स्टली की जगह हम कह सकते हैं टू बिगिन विद। टू बिगिन विद इसका मतलब होता है कि पहली बात, यानी शुरुआत कर रहे हैं हम अपने कारण बताने के, क्या क्या कारण थे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि टू बिगिन विद, यानी कि पहली बात तो टू बिगिन विद देयर वॉज सो मच नॉइज़। देयर वॉज सो मच नॉइज़, यानी पहली बात तो वहाँ शोर बहुत था। टू बिगिन विद देयर वॉज सो मच नॉइज़। ऊपर से मैं कल रात अच्छे से सोया नहीं था, यानी कल रात इसको अच्छे से नींद नहीं आई, किसी शोर वोर की वजह से पूरी रात जागता रहा, तो इसका ध्यान नहीं था वहाँ पर। इसलिए बता रहा है कि एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, और ऊपर से, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई स्लेप्ट पुअरली लास्ट नाइट। पुअरली यानी कि अच्छे से ना सोना, बुरी तरीके से सोना, मतलब कि अच्छे से नींद पूरी ना होना। तो बता रहा है कि एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई स्लेप्ट पुअरली लास्ट नाइट, और ऊपर से कल रात में अच्छे से नहीं सोया था। मुझे चक्कर आ रहे थे और घुटन महसूस हो रही थी। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज फीलिंग डिजी एंड स्टफी। आई वॉज फीलिंग डिजी एंड स्टफी, यानी मुझे चक्कर आ रहे थे, आई वॉज फीलिंग डिजी, और घुटन महसूस हो रही थी, एंड स्टफी, स्टफी मतलब घुटन सी महसूस होना। तो बता रहा है कि आई वॉज फीलिंग डिजी एंड स्टफी, मुझे चक्कर और घुटन सी महसूस हो रही थी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लड़की बोल रही है कि यहाँ चोरों से सावधान रहना। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वॉच आउट फॉर थीव्स अराउंड हेयर। वॉच आउट फॉर थीव्स अराउंड हेयर, यानी यहाँ पर ये चोरों का इलाका है, यहाँ पर नया आया है, तो इससे बता रही है कि वॉच आउट फॉर थीव्स अराउंड हेयर, यानी यहाँ चोरों से सावधान रहना। तुम अपना सूटकेस यहाँ नहीं छोड़ सकते। यू कांट लीव योर सूटकेस हेयर। यू कांट लीव योर सूटकेस हेयर, यानी तुम यहाँ अपना सूटकेस नहीं छोड़ सकते। आज का दिन मेरा थकान भरा रहा। मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया थकान भरा, इसके लिए हम बोलेंगे ग्रूलिंग। तो यहाँ पर ये कह रही है कि आई हैव हैड अ ग्रूलिंग डे। आई हैव हैड अ ग्रूलिंग डे, तो आज के दिन के बारे में बता रही है कि जो मेरा दिन है ना, ये बहुत थकान भरा रहा। आई हैव हैड अ ग्रूलिंग डे, मैं अब और नहीं चल सकती। आई कांट वॉक एनी मोर। आई कांट वॉक एनी मोर, यानी दिन बहुत थकान भरा रहा, बहुत चली है, बहुत काम किया तो थक गई, तो इसलिए कह रही है कि आई कांट वॉक एनी मोर, अब मैं और नहीं चल सकती। यहाँ से वहाँ तक पैदल का काफ़ी लंबा रास्ता है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ क्वाइट अ लॉन्ग वे टू वॉक देयर फ्रॉम हेयर। टू वॉक देयर फ्रॉम हेयर, बता रही है कि इट्स अ क्वाइट अ लॉन्ग वे टू वॉक देयर फ्रॉम हेयर, यानी यहाँ से वहाँ तक का पैदल का काफ़ी लंबा रास्ता है। इट इज़ अ क्वाइट अ लॉन्ग वे टू वॉक देयर फ्रॉम हेयर, मैं पूरे रास्ते वहाँ चलकर नहीं जा सकती। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट वॉक ऑल द वे देयर। आई कांट वॉक ऑल द वे देयर, यानी मैं पूरे रास्ते में वॉक करके नहीं जा सकती, चल के नहीं जा सकती। आई कांट वॉक ऑल द वे देयर। चलो तो फिर टैक्सी लेते हैं। कह रहा है कि लेट्स टेक अ टैक्सी देन। लेट्स टेक अ टैक्सी देन, चलो तो फिर टैक्सी ले लेते हैं। लेट्स टेक अ टैक्सी देन। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि उसकी अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ है।
अच्छी पकड़ का मतलब है कि उसे अंग्रेजी की अच्छी समझ है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ अ गुड ग्रेस्प ऑफ इंग्लिश। ही हैज़ अ गुड ग्रेस्प ऑफ इंग्लिश, यानी उसकी अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ है, अच्छी समझ है। ही हैज़ अ गुड ग्रेस्प ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के साथ साथ वो फ्रेंच भी अच्छी बोल सकता है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इन एडिशन टू इंग्लिश ही कैन स्पीक फ्रेंच वेल। इन एडिशन टू, ध्यान रखना यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इन एडिशन टू इंग्लिश, यानी इंग्लिश के साथ साथ, इंग्लिश के अलावा, इन एडिशन टू इंग्लिश ही कैन स्पीक फ्रेंच वेल, वो फ्रेंच भी अच्छी बोल सकता है। तो किसी के बारे में बता रही है कि ही हैज़ अ गुड ग्रेस्प ऑफ इंग्लिश, उसको इंग्लिश की अच्छी समझ है, उसकी इंग्लिश पर अच्छी पकड़ है। इंग्लिश के साथ साथ इन एडिशन टू इंग्लिश ही कैन स्पीक फ्रेंच वेल, वो फ्रेंच भी अच्छे से बोल सकता है। टॉम इतना इंटेलिजेंट है कि वो क्लास में सबसे अलग दिखता है। जब भी कोई चीज़ अलग दिखती है हर चीज़ से, तो इसके लिए हमें यूज़ करते हैं स्टैंड आउट का, स्टैंड आउट यानी कि सबसे अलग दिखना। तो यहाँ पर ये बता रही है कि टॉम इज सो इंटेलिजेंट दैट ही स्टैंड्स आउट इन क्लास, कि वो इतना इंटेलिजेंट है कि और बच्चों के बीच में ना वो अलग ही दिखता है, इंटेलिजेंट सा। तो बता रही है कि टॉम इज सो इंटेलिजेंट दैट ही स्टैंड्स आउट इन द क्लास। टॉम इतना इंटेलिजेंट है कि वो क्लास में सबसे अलग दिखता है। तुम्हें उससे मिलना चाहिए, यू मस्ट मीट हिम। यू मस्ट मीट हिम यानी तुम्हें उससे मिलना चाहिए, यू मस्ट मीट हिम। कम से कम एक बार मैं वहाँ जाना चाहूँगा। यहाँ पर कहीं जाने की बात कर रहा है, कह रहा है कि कम से कम एक बार तो मैं वहाँ जाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू गो देयर एट लीस्ट वंस। आई वुड लाइक टू गो देयर एट लीस्ट वंस, यानी कम से कम एक बार तो मैं वहाँ जाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू गो देयर एट लीस्ट वंस। तुम नहीं आओगी तो मैं अकेला ही चला जाऊँगा। इफ़ यू डोंट कम आई विल गो अलोन। इफ़ यू डोंट कम आई विल गो अलोन, यानी अगर तुम नहीं आओगी तो मैं अकेला ही चला जाऊँगा। इफ़ यू डोंट कम आई विल गो अलोन। उससे ज़्यादा बात करने की आदत है, किसी के बारे में बता रही है कि उसे ज़्यादा बात करने की आदत है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही टेंड्स टू टॉक टू मच। ही टेंड्स टू टॉक टू मच, यानी उसकी आदत है, उसका ये झुकाव है कि वो ज़्यादा ही बोलता है। ही टेंड्स टू टॉक टू मच। वो बचपन से ही मेरे साथ है। ही हैज़ बीन विद मी सिंस माई चाइल्डहुड, यानी मेरे बचपन से वो मेरे साथ है। ही हैज़ बीन विद मी सिंस माई चाइल्डहुड। ही हैज़ बीन विद मी सिंस माई चाइल्डहुड, वो बचपन से मेरे साथ है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ही कह रहा है कि पता नहीं क्यों वो मेरी कॉल्स का जवाब नहीं देती। इंग्लिश में बोलेंगे आई वंडर वाई। आई वंडर वाई का होता है जब भी हम कहते हैं ना आई वंडर वाई, यानी पता नहीं क्यों। आई वंडर वाई शी डजंट आंसर माई कॉल्स। आई वंडर वाई शी डजंट आंसर माई कॉल्स, पता नहीं क्यों वो मेरी कॉल्स का जवाब नहीं देती। आई वंडर वाई शी डजंट आंसर माई कॉल, मैं तो बस उम्मीद करता हूँ वो ठीक हो। आई जस्ट होप शी इज़ ऑल राइट। आई जस्ट होप शी इज़ ऑल राइट, मैं बस होप कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि वो ठीक हो। आई जस्ट होप शी इज़ ऑल राइट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। और इस वीडियो के जो दो लास्ट के सेंटेंस थे हमने पुरानी वीडियो से रिपीट किए। रिपीट इसलिए किए ताकि प्रैक्टिस भी होती रहे। तो अगर आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।